Hello student of class 8, myself Saurav Srivastava started going to teach you today history chapter 3 part 2. Okay, now we started from you. Rayatwadi settlement. British officers Alexander Reed and Thomas Munro developed a Rayatwadi system, that is a system of collecting revenue directly from the rayats cultivators. ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो इन दोनों ने मिलकर रैयतवादी सिस्टम को लागू किया था या लाए थे। इसमें था क्या कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्शन था वो सीधे कल्टीवेटर यानी कि जो फसल पैदा करते थे उनसे लिया जाता था। ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वॉर के समय रीड ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि इस सिस्टम से हम साउथ इंडिया पर भी कब्जा कर सकते हैं। थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन मैसूर। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम को मैसूर में पहले ही यूज कर चुका था। एंड कर्नाटिक लेटर एक्सटेंड इट इन बॉम्बे, बाद में इसे बॉम्बे में लागू किया गया और मद्रास कुछ पार्ट में भी इसे लागू किया गया। महालवाड़ी सेटलमेंट इन द 1820 ब्रिटिश ऑफिसर्स नेम्ड हॉल्ट मैकेंजी conducted detailed land survey in a part of the Bengal Presidency called the Northwestern Provinces। 1820 में ब्रिटिश ऑफिसर्स जिसका नाम था हॉल्ट मैकेंजी ने लैंड का डिटेल्ड सर्वे कराने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में आदेश पास किया। द एरिया इंक्लूडेड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र शामिल था। In the 1830, these regions were placed under the महालवाड़ी settlement based on the Mackenzie। बाद में इस रीजन को महालवाड़ी सेटलमेंट नाम दिया गया मैकेंजी के सजेशंस पे। This settlement was to protect the ownership right of the peasants over their land। इसकी वजह से क्या हुआ इस सेटलमेंट के कारण, प्रोटेक्ट द ओनरशिप, जो जमीन का मालिकाना हक था वो प्रोटेक्ट हुआ। एंड चेक द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रेवेन्यू, कलेक्टर और उसके रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए रेवेन्यू कलेक्टर बनाए गए। इंश्योर एग्रीकल्चर वुमेन, और साथ में एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट यानी कि खेती में ज़्यादा उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, इसके पे भी ध्यान दिया गया। द लैंड रेवेन्यू अंडर दिस सिस्टम वॉज सेटल्ड विद द हेड ऑफ अ महल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो एक महल के अंडर रखा गया। महल क्या होता था, तो विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव या गांवों का एक ऐसा समूह, ग्रुप्स, जो लैंड रेवेन्यू एक जगह जमा करता। इफेक्ट ऑफ द रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी सेटलमेंट। द रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी सेटलमेंट हैड सिमिलर लॉन्ग टर्म इफेक्ट एज द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की तरह रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सेटलमेंट का असर भी बहुत लंबे समय तक रहा। रेवेन्यू रेट्स वेर वेरी हाई, रेवेन्यू के रेट बहुत ज़्यादा हाई थे। कलेक्शन वॉज रिगिड, कलेक्शन बहुत कम था। विदाउट एनी परमिशन, वाइल द इनडेप्टेडनेस एंड लैंडलेस और पीजेंट्स इंक्रीज्ड। जैसे जैसे लैंडलेसनेस यानी कि लोगों के पास जमीन घटती चली गई, किसान गरीब होते चले गए क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था। लैंड बिकेम कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ मनी क्लासेस, मतलब जिसके पास पैसा था जमीन उसके हाथ में धीरे धीरे चली गई। कल्टीवेशन एंड कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब ऐसे क्रॉप्स जिसे बेचकर ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, वैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होने लगा। अंडर ब्रिटिश रूल कमर्शियल क्रॉप्स वर ग्रोन इन इंडिया टू सर्व एज अ रॉ मटेरियल फॉर यूरोप इंडस्ट्रीज। यूरोप इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को पूरा करने के लिए ब्रिटिश इंडिया में कमर्शियल क्रॉप्स खेतों में बोया जाने लगा। एमंग सच क्रॉप्स, उसमें से कुछ क्रॉप्स थे इंडिगो, जो कपड़ा कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मलबरी, जो सिल्क वॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है, सिनकोना, जो किडिन के लिए यूज़ किया जाता है, पॉपी, जो पॉपी का मतलब जो अफीम बनाने के लिए किया जाता है, ओपियम का मतलब अफीम होता है, टी, चाय, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, जूट, रबर। दिस क्रॉप्स वर ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट्स कॉल्ड प्लांटेशंस। इसकी खेती बहुत बड़े एरिया में की जाती थी और उस स्टेट को प्लांटेशन बोला जाता था। हुज ओनर्स वेर कॉल्ड प्लांटर्स, और जो उस जमीन का मालिक होता था उसे प्लांटर्स बोला जाता था। मोस्ट प्लांट्स इन इंडिया वर द ब्रिटिश ऑफ यूरोपियन ओरिजिन। इसमें से कुछ प्लांटर्स होते वो यूरोप से बिलोंग करते थे।
While tea plantations were established on a large scale in Assam, जब टी प्लांटेशन आसाम में बहुत बड़े स्केल पर किया गया, नॉर्थ बंगाल केरला की फैक्ट्रीज ने नील की खेती करना शुरू किया। जूट पॉपी वेयर सेटअप मेनली इन बंगाल, जूट और पॉपी की खेती बंगाल और बिहार में शुरू की गई। द प्लांटर्स लर्नड ट्राइबल्स एंड लैंडलेस लेबर टू वर्क। प्लांटर्स ने क्या किया कि गरीब जो जनजाति थी और गरीब जो किसान थे वो उस प्लांटेशन में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे दास की तरह। दे ऑल्सो फोर्स्ड पीजेंट्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप, और वो कमर्शियल छोटे किसान को भी ये फोर्स करते थे कि वो भी कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करे। एंड सेल द प्रोड्यूस टू द फैक्ट्रीज एट वेरी लो प्राइस, और साथ में उस प्रोडक्शन को फैक्ट्री को बेचे, वो भी बहुत छोटे प्राइस पर, वेरी लो प्राइस पर। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके।